श्रवण कुमार कथा। श्रवण कुमार कथा पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु के थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वे दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते थे, हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। जिसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन में कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पर करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्न के साथ कहता है कि हाँ पिताश्री, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। श्रवण कुमार तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ अखेट पर निकले थे और उसे घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उसे हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार की हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते समय श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हैं पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में नई कहानी लेकर आए हैं। बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। इस कहानी को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें क्योंकि एक ये ऐसी कहानी है। महाराजा दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता बेटी को और श्रवण के शरीर पिता के की पास ले कहानी जाते है। हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से एक बेटी ने विलाप करने अपने पिता लगते हैं। को उनके विलाप स्तनपान को कराया, देख महाराज दशरथ स्तनों से दूध पिलाया। अत्यंत ग्लानि का
आभास होता है और वे ये अपनी कहानी की सुनकर क्षमा याचना आप लोग करते हैं। गलत धारणा लेकिन में दुखी ना जाए, पिता क्योंकि ये शांति कहानी को महाराज दशरथ पूरा को सुनकर श्राप ही देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु इस पुत्र कहानी के बारे वियोग में मरूंगा, विचार उसी बनाएं तरह कि उसी कहानी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। आखिर ऐसा क्यों दोनों हुआ। माता पिता अपने शरीर को आज की त्याग कहानी बहुत ही मृत्यु को प्रेरणादायक त्याग जाते है, हैं। बहुत महाराज दशरथ अच्छा श्राप प्रसंग मिलने है, से इसलिए अत्यंत कहानी को व्याकुल जाते हैं प्लीज और लास्ट कई तक सुनकर वर्षों के जाएं, बाद तभी कहानी जब की उनके बात पुत्र आप राम लोग को का समझ में राज्य आएगी, अभिषेक क्योंकि होता है, आधी तब अधूरी माता कहानी सुनेंगे कैकेयी के तो वचन के कारण राम इसमें सीता गलत ही और दिमाग लक्ष्मण जाएगा, को नकारात्मक 14 सोच वर्ष आप लोग के मन वनवास में से त्याग आएगी। करना पड़ता है। इस तरह और महाराज दशरथ की मृत्यु हमारे भी पुत्र कहानी वियोग में होती है। को अपने अंतिम जरूर दिनों सुनिए, में उन्हें यह शांतनु के कहे बहुत ही साथ याद आते हैं इंटरेस्टिंग और कहानी वे है। राम वियोग में अपना और शरीर हमारे त्याग चैनल देते को हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कहानी लाइक की कर दिया शिक्षा करें और हमें अपने यह परिवार कहानी और यही शिक्षा मित्रजनों देती के है साथ कि बिना लक्ष्य को देखे उसे शेयर भेदना कर दिया करें। नहीं। कई तो बार चलिए आपको कहानी गलती का पात्र चलते बना हैं। देते हैं और आप ना यह चाहते एक हुए बड़ा भी ही दूसरे के दुख बड़ा का कारण सवाल बन है, जाते हैं। दिलचस्प भी है। यह थी श्रवण कई कुमार लोगों की ने तो कहानी। इस कहानी अपने को पढ़ा भी माता-पिता होगा, भक्त के कई कारण लोग ही नहीं जानते श्रवण होंगे। कुमार तो पुराणों चलिए में जीवित बताते हैं। श्रवण कुमार सदैव अपनी आपको इस कहानी के जरिए एक बाप बेटी का प्यार बता दूं। अपने इस बच्चों सवाल को संस्कारित पढ़ने के करते बाद हैं। कई लोगों के मन रामायण में महाकाव्य बहुत में नकारात्मक ऐसा कोई विचार आए चरित्र है होंगे, जो हमें वास्तविक क्योंकि जीवन हमारा के दिमाग जो भी कर्तव्य पर सोचता ज्ञान है देते हैं और हमें उसका धर्म 70% एवं वह कर्म के सही नकारात्मक सोच मार्गदर्शन देते में ही हैं। जाता ऐसी है, अन्य लेकिन कहानियों यह के लिए नकारात्मक हमारे नहीं चैनल है, दर्पण यह एक ज्ञान यूट्यूब सकारात्मक चैनल सोच को की कहानी है। सब्सक्राइब करें। आपको हमारी हिंदी कहानी आप वीडियो सबके मन कैसी लगी में इस तरह कमेंट के बॉक्स विचार में आए लिखें। होंगे, साथ ही अपनी राय लेकिन भी दें जिससे हमें इस इस कहानी दिशा की में सच्चाई मार्गदर्शन जानकर मिले। आपकी आंखों में आंसू आ धन्यवाद। जाएंगे।